बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैज़ से पाक होने का क्या तरीक़ा है? औरत की जो माहवारी आती है उसके बाद औरत कैसे पाक होगी, क्या तरीक़ा है? मैं भी इंशाअल्लाह आपको मसला बिल्कुल साफ़ तौर से आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई उलझन न हो, आप किसी इधर उधर परेशानी में न फंसें। सबसे पहली बात, अगर आप देखना चाहें तो आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 136 खोल कर देखिएगा, ये बातें मिलेंगी। क्या मैं मसला बता रहा हूँ एक एक करके इंशाअल्लाह। क्या पाक होने के लिए कोई आयत है, कोई दुआ है कि जिसके पढ़ने से औरत पाक हो जाएगी? हैज़ से माहवारी के बाद औरत पाक होने के लिए कोई दुआ या कोई वजीफ़ा या कोई आयत वगैरह कुरान की कुछ भी है क्या? बिल्कुल साफ बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई आयत नहीं है पाक होने का जो आयत हो कि फलां आयत पढ़ने से औरत पाक होगी वरना पाक नहीं होगी। पूरा गुस्ल कर ली, ये आयत नहीं पड़ेगी तो पाक नहीं होगी, बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? या कोई दुआ हो पाक होने की दुआ, ऐसी कोई दुआ नहीं है, बिल्कुल एक एक करके आपको वाज़ेह कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि औरत जब पाक होगी तो उस वक्त जो है गुस्ल करेगी, पाकी माहवारी की कलमा पढ़कर पानी पे दम करेगी तभी पाक होगी, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल वाहियात थी, कोई बुनियाद नहीं है। पाक होने का एक ही तरीका है और एक ही चीज़ है, वो क्या है? पानी से, औरत पानी से पाक होगी और तरीका एक ही है, गुस्ल, उसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ कर दे, गुस्ल न करे पाक नहीं होगी। और जो है गुस्ल अगर कर चुकी है तो पाक हो गई, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है? मसला समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब समझिए कि गुस्ल का क्या तरीका है, औरत कैसे गुस्ल करेगी, जो माहवारी की गुस्ल करती है उसका क्या तरीका होगा? गुस्ल का वही तरीका है जो आम तरीका है। नेट पे सर्च करके देखिएगा कि गुस्ल करने का तरीका बाय मुफ्ती अब्दुर्रहमान बनहारा मार दीजिए, नेट पे देख लीजिए, मेरा बयान उसमें मौजूद है। गुस्ल करने का तरीका वही आम तरीका है जो गुस्ल करने का, कोई अलग से तरीका माहवारी से पाक होने के लिए अलग से कोई तरीका आया हो, इस तरह गुस्ल करेगी तभी पाक होगी, ऐसी कोई बात नहीं। 3 फर्ज वजू जो है गुस्ल में फराइज 3 हैं, 3 फराइज के अदा कर लेने से औरत पाक हो जाएगी। क्या है? नंबर 1 कुल्ली करना, अच्छी तरह से कुल्ली कर ली है, नाक में पानी डाल ली है नरम हड्डी तक अच्छी तरह से, और पूरे बदन सर से लेकर पांव तक अच्छी तरह से पानी पहुंचाती है, पूरे जिस्म पे पानी पहुंचाती है, कहीं पर भी एक जर्रा बराबर भी खुश्क नहीं है, कोई जगह सूखी नहीं है। ये 3 चीज अगर वो कर चुकी है बस वो पाक हो गई, वो पाक हो गई। अब सुन्नत तरीका क्या है, किस तरह नहाना चाहिए, एक अलग मसला है। नहाने से पहले जो है अपने शर्मगाह को धो ले, वजू कर ले, और जो है पहले जो है अपने हाथ को यहाँ तक धो, बता देता हूँ, मुख्तसर बता दूंगा क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है? यहाँ तक हाथ धो ले सबसे पहले, और इस्तिंजा कर ले, शर्मगाह वगैरह को अच्छी तरह से धो ले, आगे के शर्मगाह को पीछे के शर्मगाह को अच्छी तरह से साफ कर ले पानी वगैरह से। फिर उसके बाद वजू करे, वजू करने के बाद जो है अब पानी लेकर सबसे पहले दाहिने कंधे पर डाले, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा, दाहिने कंधे पर 3 मरतबा, बाएं कंधे पर 3 मरतबा, फिर सर पे 3 मरतबा, और उसके बाद साबुन वगैरह लगाकर अच्छी तरह से जिस्म को साफ करे और जिस्म को मले, मैल वगैरह जो हो वो सब निकाले। फिर उसके बाद जो अच्छी तरह से बदन पे जहाँ चाहे वहाँ पानी डाल के उस मैल वगैरह को दूर कर दे, और पूरे बदन को देख ले कहीं पर खुश्क है या नहीं है, अच्छी तरह से यहाँ जो है खलाला वगैरह, खलाल जिसको कहते हैं, खलाल कर ले, कुल्ली वुल्ली सब अच्छी तरह से कर ले, बस हो गया गुस्ल। यही गुस्ल करने का तरीका है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए।